फ्लैशबैक के सीन्स और जो हम देख रहे थे जन्नत को पहले एपिसोड से, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस था इन अपीयरेंस एंड इन डिमीनर। वो ठीक है, लिखा भी वैसे हुआ था, बट शी कैरिड इट वेल। मोस्टली उसने बहुत स्मूथ सेल और कैरेक्टर को ओढ़ के अपने अंदर ले जा के और फिर वापस अपना आप बनाया है। सो आई थिंक आई वुड ऑल्सो से वेल डन टू कुबरा। सो जो बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस जगह में, जो कि मकसद था इन 2 एपिसोड्स का, वो ये थी कि कहाँ से शुरू हुआ था जर्नी जन्नत का, और वो हाउस होल्ड जिसमें सास भी, जिसके पास अब वो लड़का, उसको इजाज़त भी नहीं है जाने की, वो खुफिया हमने बीच में एक आध जगह देखा था ना शुरू में, माँ के पास जाता है, और ये तीनों आपस में कितने लवी डवी थे, एक दूसरे के साथ थे। और मेरे दिल से ये बात निकली कि ये लोग क्यों बदल गए, है ना, फॉर वर्स। एंड यही मैसेज था। फिर वो जगह आई जहाँ जन्नत अपने मियाँ से पूछती है, जब वो बहुत अच्छा शौहर है, कि तुम कहीं बदल तो नहीं जाओगे, और उसने वो जवाब दिया जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने कहा आदमी नहीं बदला करते, औरतें बदलती हैं। ये तुम्हें नहीं समझ आएगा। आदमी भी बदल जाता ये बहुत डीप बात है। आदमी भी बदल जाता है। बच्चे नहीं, अगर खवातीन खुद करी बदल जाती, फिर मैं कौन होता हूँ कहने वाला? ठीक है। हाँ हाँ, आदमी नहीं बदला करते, हाँ। औरतें बदलती हैं। और आपने देखा कि कैसे एक औरत ने पूरी दुनिया बदल दी ना अपने इर्द गिर्द की। उस आदमी को बदला, वो आदमी बदला, हाँ, वो पहले, मगर वो खुद से नहीं बदला, वो इस औरत की वजह से बदला। शुरू हुआ ना सर्कमस्टांसेस, वो 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जो पहला मिला, फिर उसके बाद चीज़ें। और मे बी ही वाज ऑलवेज लाइक दैट, इसलिए वो नहीं बदला। नहीं, वो बदला ना, फिर वो बदला, फिर वो दूर होता गया उससे, फिर वो मीन होता गया, फिर वो यूज़र होता गया, जहां हमने एंड में देखा कि वो जेवर भी निकाल के ले जाता था कि मुझे लगा कि तुम नहीं दोगी, तुम्हारी इंटेंशन नहीं है, तो मैंने निकाल लिया बिकॉज मेरा हक है। ये वो आदमी नहीं था, ये वो आदमी था जो अपने लिए भी, जब 300 रुपये वो उसको देती थी, रख लो, और कहता था ले लो, तुम इसका भी दूसरा सूट ले लो, है ना। सो मैसेज ये था कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट मटीरियल्स, इट इज़ अबाउट फीलिंग्स। और फीलिंग्स आपकी छोटी छोटी चीज़ों से भी, खुशी जो है वो आपको मिलती है, और बहुत बड़ी अचीवमेंट से भी नहीं मिलती, बिकॉज यू नो the worst thing in life is when you get what you want. Emoji. तो मुझे were not as compelling, like Marina said, as before. Not bad also, because messages, ये message था जन्नत, इस ड्रामे का मैसेज ये था. So I think good message. So I'll give it. Oh, 2 thumbs up. मैं इस मैसेज के इंतज़ार में थी शायद. मुझे था कि ये उमेरा हैं और एक स्ट्रॉन्ग डीपर मैसेज आने वाला है, जो कि इस एपिसोड में फ्लैशबैक्स के थ्रू आया, और मुझे समझ आया कि आपको बताया ये गया है कि ये जिसको आप जन्नत कहते हैं ना, दुनिया में जन्नत हम मटेरियल्स को ही कहते हैं ना, जब आपको वो सब कुछ जो आप देखते हो मुंह ऊपर करके किसी और की तरफ वो मिल जाए, और फिर उस जन्नत से आगे भी एक कहानी है. सो आई लव्ड द मैसेज. फॉर दैट आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव द राइटर. बाकी बहुत सी चीज़ें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी होती हैं, जिनको एक्टर और डायरेक्टर भी शायद राइटर की मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं. सो इस मैसेज के लिए ही आई विल गिव, और बहुत सिंपल तरीके से पुट अक्रॉस करने के लिए, आई विल गिव हर एन 8. So, yeah, the shots and the visuals were excellent, like all of you said. But मैं काटूंगी डायरेक्टर के मार्क्स, और काटूंगी जिस जगह पे, वो है प्लेसमेंट ऑफ द थीम सॉन्ग. क्योंकि जो भी लफ्ज़ उस गाने में कहे जा रहे होते हैं, वो जब भी आते हैं वो उस सिचुएशन के साथ मैच नहीं कर रहे होते थे अक्सर. हालांकि उस गाने में वो जगह हैं आगे जाके, जो बर्डन को हटा के, जो बीच का अंतरा शायद कहते हैं उसे, मैं बहुत म्यूज़िक से भी नहीं हूँ, तो वो लफ्ज़ दे रहा है वहाँ पे, जो कि उस सिचुएशन के साथ जा सकते थे, बट उसको बग़ैर सोचे लगाया जाता है. और हर दफ़ा जब गाना आता है तो मुझे जैसे एक झटका सा लगता है, बिकॉज़
कोई सिचुएशन कुछ और होती है और वो लफ्ज़ कुछ और कह रहे होते हैं। सो उसका डिस्क्रेडिट मैं एडिटर को भी दूंगी और डायरेक्टर को भी दूंगी और मैं डायरेक्टर के नंबर कर दूंगी 7। स्टिल वेरी गुड जॉब। फ्लैशबैक के सीन्स और जो हम देख रहे थे जन्नत को पहले एपिसोड से, उसमें एक मार्क्ड डिफरेंस था इन अपीयरेंस एंड इन डिमीनर। वो ठीक है, लिखा भी वैसे हुआ था, बट शी कैरिड इट वेल लाइक मरीना सेड। आई थिंक मोस्टली उसने बहुत स्मूथ सेल और कैरेक्टर को ओढ़ के अपने अंदर ले जा के और फिर वापस अपना आप बनाया है। सो आई थिंक आई वुड ऑल्सो से वेल डन टू कुबरा एंड आई विल गिव हर एन 8 फॉर श्योर। अच्छा जी, ऑडियंस से जो वोट कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 13,000 किए हैं और कुबरा के हिस्से में आए हैं 3,510, 27% बनते हैं। 2.7 इनको ऑडियंस से मिले हैं 10 में से। वेल डन कुबरा खान। जैसे कहानी अब वहाँ पहुँची है ना, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मकसद था इस प्ले का, है ना, कि जन्नत से आगे भी बातें हैं जो होनी है, जो आप देख लें कि क्या हो सकती हैं। उसी तरह गौहर का कैरेक्टर अभी शुरू हुआ है। वो जो हमें शुरू में था इशू के कुछ भी नहीं है, व्हाई इज़ ही है, व्हाट इज़ ही डूइंग। नाउ आई थिंक विल सी, बिकॉज मैं देखना चाहूँगी कि ये दोनों यहाँ कैसे पहुँचे। अभी तक तो हमने ये देखा कि वो बहुत अच्छा था, फिर बहुत सारे पैसे आ गए और वो भी बदला और ये भी बदली। अभी ये देखना बाकी है कि कब बदला, कैसे बदला, किस तरीके से, लास्ट एपिसोड आएगी, है ना। सो जैसे भी अब अगर वो दिखाते हैं, मेरे लिए तबस्सुम की कहानी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब इस कहानी का कल्मिनेशन है कि ये कहाँ जाती है और ये दो कैरेक्टर्स जहाँ से चले थे, एक प्यारी सी जगह से, एक खूबसूरत से रिलेशनशिप से यहाँ तक क्यों पहुँचे और कैसे पहुँचे। एंड वेरी वेल प्लेड बाय गौहर। एक जगह सिर्फ मुझे कंफ्यूज की, वो ये थी कि जब फ्लैशबैक में गौहर जन्नत का मियाँ था तो वो आप कहता है उसको मुस्तकिल, और अब वो तुम कहता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि पहले तुम होना चाहिए था और अब आप होना चाहिए था। व्हेन यू गेट डिस्टेंट विद समवन, दैट इज व्हेन यू स्टार्ट कॉलिंग देम आप। फिर आपका एक आप में आपका ये भी तो तकल्लुफ, आप बहुत रिस्पेक्ट से कहा जाता है, फिर तकल्लुफ और रिस्पेक्ट, है ना, क्योंकि फिर वो लड़की ने अपनी जगह बदली और वो यहाँ आ गई और ये नीचे रह गया, डिपेंडेंट ऑन द वाइफ। अपना कोई काम एज सच नहीं था, एक ऑफिस है बट वो इमटेरियल है। ये वो वाली ज़िंदगी है जिसमें इसका चेक तो शायद सीधा बैंक में जाता होगा या इसी के काम आता होगा। तो वो आप और तुम की जस्टिफिकेशन थोड़ी सी मुझे बॉदर की है, ऑल्दो इट वाज देयर एंड इफ इट वाज देयर देन मे बी इन्होंने मुझे तो समझ आ रहा है। बिकॉज जब आप एक इंसान जब वो आपसे रुतबे में ऊपर चला गया है, तो फिर तुम कह के आप ज़रा समझते हो कि मैं ज़रा इक्वल आ गया हूँ, उस वक्त आप रिस्पेक्ट में नहीं आप उससे बोलोगे, वो फिर आपकी ईगो हर्ट होगी कि अब मैं आप कह रहा हूँ, आप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ओह अब इसके पास पैसा है, मैं से आप कहना पड़ेगा, नहीं अब तो मैं तू कहूँगा। नहीं, आप तो पहले कह ही एक रहा मर्द था। जो होता है वो औरत को कमतर दिखाने की कोशिश करता है इस तरह करके। अच्छा, मेरे हिसाब से जब बहुत मोहब्बत जैसे उन दोनों में थी फ्लैशबैक्स वाले सीन में, तो वो तुम होता है और एक नॉर्मल थोड़ा सा वैसा वाला रिलेशनशिप। नंबर्स बता दें मुझे। आई थिंक आई स्टिल गिव हिम एन 8। गुड जॉब, वेरी वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 13,300 हुए हैं और गौहर रशीद के हिस्से में जन्नत से आगे से आए हैं आई थिंक 2000। 1064, 8% बनते हैं, 0.8 मिले हैं। कुबरा को इस ड्रामे से 3,510 मिले थे, इनको 1064 मिले हैं,